नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज अकेडमी में। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक अर्थात अंतिम अंक। यूनिट प्लेस अर्थात लास्ट डिजिट। तो दोस्तों, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1811, तो इसका अंतिम अंक 1 है, तो यही हमारा इकाई का अंक है। यही हमारा इकाई का अंक है। चलिए आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे कोई संख्या है का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? मान लीजिए दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं में पहली संख्या का अंक 2 है और दूसरी संख्या का अंक 3 है, तो इकाई के अंकों का हमें गुणा कर देना है। 2 3 6, तो यही इन दी गई संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक होगा। पुनः देखिए, का इकाई अंक क्या होगा? तो गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 2 6 12, तो दिए गई संख्या गुणनफल का इकाई अंक 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से हमें दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल जब दिया रहे, इस तरीके से हमें कर लेना है। घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करना। जब घातांक दिया हो तब इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? तो घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करने के 3 नियम हैं। घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करने के 3 नियम हैं। 3 नियम हैं। पहला देखिए, जब घातांक के आधार का इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो तथा घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं होना चाहिए, घात कुछ भी हो, तब इकाई अंक क्रमशः, अगर शून्य है इकाई अंक, आधार का इकाई अंक शून्य है तो घात शून्य होगा, अंतिम अंक शून्य होगा। यदि आधार का इकाई अंक 1 है तो हमारा अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक 1 होगा। 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। तो इकाई का अंक क्रमशः 0 1 5 6 होगा। जैसे मान लीजिए का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इस घातांक के आधार का अंतिम अंक 1 है, घात कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक 1 होगा। आइए दोस्तों इसको देखते हैं।
इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। घात चाहे जितनी बड़ी हो, इकाई अंक क्या होगा, यदि लास्ट में 1 0 5 है तो इकाई अंक वही होगा। का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इतना समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं। यदि आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 होगा तो हमने देखा कि इकाई अंक हमारा वही होगा। नियम नंबर 2 देखते हैं। यदि घातांक के आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो, 4 या 9 हो तो 4 या 9 होगा, तब क्या करेंगे, यदि आधार का इकाई अंक 4 हो, जब आधार का इकाई अंक 4 हो तो 2 कंडीशन होती है। यदि घात सम हो तथा घात सम हो तो इकाई का अंक हमारा 6 होगा, और तथा घात विषम हो तो इकाई का अंक हमारा 4 होगा। अर्थात अगर आधार का इकाई अंक 4 है और घात सम है तो इकाई का अंक हमारा 6 होगा, और यदि आधार का इकाई अंक 4 है और घात विषम है तो इकाई का अंक हमारा 4 होगा। यह ध्यान देना है। जैसे और दूसरा, यदि आधार का इकाई अंक 9 हो तो तथा घात सम हो तो हमारा इकाई अंक 1 होगा तथा घात विषम हो तो इकाई अंक 9 होगा। इतना समझिए दोस्तों। यदि आधार का अंतिम अंक 4 या 9 हो तो 2 बातें लागू होती हैं। यदि 4 है, घात सम है, तब 6 होगा, और यदि अंतिम अंक 4 है और घात विषम है तो हमारा अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 4 होगा। आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा बढ़िया सा। जैसे क्या इकाई अंक क्या होगा, आधार का अंतिम अंक 4 है, घात सम है, तो हमारा अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। का इकाई अंक क्या होगा, अंतिम अंक 4 है अर्थात इकाई आधार का इकाई अंक 4 है और घात विषम है तो इसका हमारा इकाई का अंक 4 होगा। का इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। का इकाई अंक क्या होगा, ये विषम है, आधार का अंक 9 है तो इसका हमारा इकाई का अंक 9 ही होगा। इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। तीसरा रूल देखते हैं हम लोग। तीसरा रूल देखते हैं। यदि घातांक के आधार का इकाई अंक 2 3 7 या 8 हो तो इकाई अंक ज्ञात करने के निम्न चरण अपनाते हैं।
निम्न चरण अपनाते हैं। जैसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहला काम करेंगे दिए गए घात में 4 से भाग करके 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेंगे। और दूसरा काम, प्राप्त शेषफल को आधार के अंतिम अंक के घात के रूप में लिख देंगे। घात के रूप में लिखकर गुणनफल प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक ही दिए गए घातांक का अंतिम अंक होगा। आइए से इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 532 घात 35 का इकाई अंक क्या होगा। आधार का अंक 2 है, घात 35 है, तो हमें घात में 4 से भाग दे देना है और शेषफल ज्ञात कर लेना है। 4 8 32, 5 2 गया 3, प्राप्त शेषफल 3 आया और अंतिम अंक 2 है। 2 के ऊपर इस शेषफल को लगा देंगे और गुणनफल प्राप्त कर लेंगे 8, तो यही अंतिम अंक ही इस पूरे घातांक का इकाई का अंक होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे का इकाई अंक क्या होगा, तो 39 में 4 से भाग दीजिए। 4 9 36, 9 6 गया 3 0, अंतिम अंक 8 है। शेषफल 3 आया, 3 लगा दीजिए, तो इसका हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64, 4 8 32, तो अंतिम इकाई अंक हमारा 2 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तब क्या करेंगे। जैसे यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो 4 को ही घात मान लेंगे। 4 को ही घात मान लेंगे। जैसे का इकाई अंक क्या होगा, 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, शेषफल 0 आया, तो इस 4 को ही घात मान लेंगे। तो जब 4 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, अंतिम अंक 6 आया, अर्थात इस पूरे घातांक का इकाई अंक 6 होगा। यदि भाग देना संभव ना हो, यदि भाग देना संभव ना हो, अर्थात जब संख्या छोटी हो 4 से, यदि भाग देना संभव ना हो तो वैसे ही हल कर लेंगे। जैसे 2 है का इकाई अंक क्या होगा, तो 7 घात 2, 7 7 49, अंतिम अंक 9 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं, मान लीजिए गुणा की संक्रिया में यदि किसी भी
संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक शून्य होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 720 गुणे 588 गुणे 483 का इकाई अंक क्या होगा। यदि गुणा की संक्रिया में किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य है तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक शून्य होगा। गुणा की संक्रिया में यदि किसी एक संख्या का इकाई अंक 5 हो और किसी दूसरी संख्या का इकाई अंक सम हो तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक शून्य होगा। अर्थात अगर 5 में किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो शून्य आता है। जैसे का इकाई अंक क्या होगा, ये सम संख्या है और ये 5 है, तो जब गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य आएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है 29 का इकाई अंक क्या होगा, शून्य। क्योंकि इस पूरे गुणनखंड में पूरे गुणा की संक्रिया में 20 में 25 भी आता है, जिसका इकाई अंक 5 होता है। इसका मतलब पूरा अगर गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक शून्य होगा। का इकाई अंक क्या होगा, शून्य। इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों देखा कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है और दो से अधिक संख्याओं जो गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होता है, और घातांकों का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, उसके 3 नियम हैं। कौन कौन से देखा हम लोगों ने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो जब 0 होगा, 1 होगा, 5 या 6 होगा अंतिम अंक, तो हम लोग पहला नियम लगाएंगे, पहला नियम। और जब अंतिम अंक 4 और 9 होगा, आधार का अंतिम अंक 4 और 9 होगा, तो हम लोग दूसरा नियम लगाएंगे। और जब अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो हम लोग तीसरा नियम लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग दोस्तों अच्छी तरीके से समझ गए होंगे किसी दी गई संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इसके आगे और भी थ्योरी है और भी टॉपिक है, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।